स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए आज है आपका 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर 2022। चलिए देखिए पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है राजेश चौहान। याद रखिएगा राजेश चौहान। देखिए इसके संबंध में देखिए कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान के नाम पर किया गया है। याद रखिए। और राजेश चौहान, श्री राजेश चौहान भिलाई के निवासी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में संपन्न भारत और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच के दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी देखिएगा राजेश चौहान, नाम को याद रखिएगा, राजेश चौहान को विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे और केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका सम्मान किया और स्टेडियम के एक खंड का नामकरण राजेश चौहान ब्रॉडकास्टिंग एरिया टीवी कमेंट्री और प्रसारण हेतु किया गया है। याद रखिए। इस प्रसिद्ध स्टेडियम में एक प्लेटिनम क्लब का बोर्ड भी दर्शित किया गया है जिसमें पुराने मध्य प्रदेश के सभी ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों स्वर्गीय C.K. नायडू, स्वर्गीय मुश्ताक अली, स्वर्गीय चंदू सरवटे इत्यादि के साथ राजेश चौहान का भी नाम दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित सतमहला मंदिर समूह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है सरगुजा। याद रखिएगा सतमहला मंदिर समूह। ठीक है, तो याद रखिए सरगुजा जिले में है। तो देखिए इसके संबंध में कि सरगुजा जिले के उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर 8वीं-9वीं सदी का सतमहला मंदिर समूह का भग्नावशेष देख रेख के अभाव में नष्ट हो रहा है और इसी कारण यह चर्चा में है। देखिएगा कि सतमहला मंदिर कलचा व भदवाही गांव के बीच में स्थित है और ईंटों से निर्मित 7 भग्न प्राचीन मंदिरों का ये समूह है। भग्नावशेषों के निकट एक छोटी बावड़ी ईंटों से बना है। एक पंचायतन मंदिर में निर्मित शिव मंदिर के अवशेष भी है यहाँ पर और इसके सामने ही नंदा मंडप है। याद रखना है। देखिएगा कि सतमहला परिसर में उत्खनन से आवासीय भवन भी मिले हैं। वहीं यहाँ मिले एक मंदिर में गंगा यमुना की मूर्तियाँ व जलधारी पर शिवलिंग भी स्थापित है। मान्यता है कि हैहवंशी राजा कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन जब यहाँ शिकार खेलने आए थे तो उन्होंने यहाँ निवास के लिए इन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। और आदि काल में राजा द्वारा निर्मित देखिए तालाबों का जो है ना प्राचीन जो तालाब है उसका नाम है, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो देखिए तिरही तालाब, बरखा है ना, पनघेट, करौंदा, घोबभेट, बटवाही, नान जोगा न, श्यान डबरी और मांटी पखना, मंझिन, जाम व बर नाम के अन्य नाम की जो है कुल 22 प्राचीन तालाब है। यहाँ कहा जाता है कि राजा जो है शिकार से लौटते समय इन्हीं तालाबों में स्नान करते थे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिद्ध बाबा पहाड़ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, सही आंसर है MCB। याद रखिए ये MCB जिला है, मैप के माध्यम से देख लीजिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो देखिए इसके संबंध में देखिए MCB जिले में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर 1,75,00,000 रुपए की लागत से मनेन्द्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और देखिए 85 मीटर ऊंचे सिद्ध बाबा पहाड़ पर 117 साल पहले निजी कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों ने छोटे से मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद से यहाँ हर साल मेला लगता है। प्रयागराज में जिस तरह दोस्तों एक पेड़ से 3 पौधे निकले हैं उसी तरह यहाँ भी दुर्लभ संयोग से नीम, पीपल और बरगद का जो है पेड़ एक ही जड़ से निकला हुआ है। देखिएगा कि इस मंदिर का जो है पुनः निर्माण 20 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का CM भूपेश बघेल ने सम्मानित किया है? किस योजना के तहत देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। याद रखिएगा। चलिए देखिएगा इसके संबंध में कि देखिए छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का CM भूपेश बघेल ने सम्मानित किया है। सभी टॉपर स्टूडेंट्स को 1.5 लाख रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि शासन की तरफ से दी गई है और टॉपर स्टूडेंट्स को आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया है।
कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा की टॉप सूची में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर से ही देखिए जॉय राइडिंग कराया गया है, याद रखना है। और इसके साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर वर्ग को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पिछड़ी जनजातियाँ अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, है ना, कमार और पहाड़ी कोरवा के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी सही है, दुर्ग जिला। याद रखिएगा कि ये दुर्ग जिला में है। देखिएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भगवान पशुपति के अलावा यहाँ मध्य प्रदेश के जो है मंदसौर में स्थित मंदिर है। इसके अलावा एक मंदिर छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में कातुल बोर्ड में भी है। याद रखना है कि नेपाल की तर्ज पर ही कातुल बोर्ड वार्ड स्थित नेपाली बस्ती में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और यह प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है। याद रखना है। देखिए कि नेपाली समुदाय द्वारा बनाए मंदिर में आर्चा विग्रह चतुर्मुखी भगवान शिव की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए भारत का पहला गांव कौन सा है जहां 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोढेरा। याद रखना है, मोढेरा। देखिए इसके संबंध में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन वाला सौर ऊर्जा संचालित होने वाला, है ना, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया है। और गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इस परियोजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने 80 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ठीक, देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा उपरोक्त सभी है ऊपर का तीनों नाम। देखिए इसके संबंध में कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है और इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानगे, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायाविगो को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दुर्गाधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो देखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो कि हाल ही में चर्चा में था। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों गरियाबंद है। गरियाबंद में आपका चिंगरा पगार जलप्रपात, गुलाब जलप्रपात। ठीक है, तो ये जसपुर है। जसपुर में चिरचिरी जलप्रपात। ठीक है, चिरचिरी जलप्रपात जसपुर में है। और ये दंतेवाड़ा है दोस्तों, झारा लावा, और इसका अन्य नाम है झिरका जलप्रपात। ठीक है, दंतेवाड़ा का याद रखिएगा। ये है आपका, देखिए कौन सा जिला है, ये कवर्धा जिला है। गोदा जलप्रपात यहाँ पर है और ये आपका जीपीएम है। ठीक है, तो जीपीएम में झोझा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, तो इन सबको आपको रखना है याद। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरना। याद रखिएगा सरना। के गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य। याद रखिएगा कांस्य। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोवा। याद रखना है गोवा को। चलिए देखिए, मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। याद रखना है दोस्तों बस्तर जिला को। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जिले में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।